हाय ऑल, दिस इज़ अंजलि, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे कि बूलियन आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं और उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो टू सिंप्लीफाई द बूलियन एक्सप्रेशंस। ठीक है, सो आपको एक बूलियन एक्सप्रेशन दी होगी जिसमें ऑब्वियसली यू विल हैव सम वेरिएबल्स एक्स वाई जेड एंड ऑल, एंड देयर विल बी बूलियन ऑपरेटर्स लाइक एंड और नॉट। अब उसको आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आना है ताकि वो उससे ज़्यादा छोटी नहीं हो सकती। तो उसको लाने के दो तरीके होते हैं, एक है सिंप्लीफिकेशन विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज एंड लॉज, एंड दूसरा होता है के मैप। सो के मैप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू स्टडी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर आर्किटेक्चर, वो हम करेंगे। बट आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आइडेंटिटीज़ क्या हैं। सो आप यहाँ पे ये टेबल देख सकते हो, दिस टेबल इन फ्रंट ऑफ यू। सो ये 16 आइडेंटिटीज़ हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं while solving the boolean expressions। ठीक है, जो ये फर्स्ट वाली है, दिस इज x प्लस 0 इज इक्वल टू x, मतलब किसी भी वैल्यू में अगर हम 0 को ऐड करें तो x आता है। कैसे? आपके पास x है, आपने x प्लस 0 किया, आपके पास आएगा x। क्यों? क्योंकि अगर x 1 है तो 1 प्लस 0 गिव्स यू 1, और अगर मैं x की जगह पे 0 ले लूँ सो दैट विल ऑल्सो गिव मी 0। सो मैं 1 प्लस 0 करूँ तो 1 आता है, 0 प्लस 0 करूँ तो भी 0 आता है। अगर आप x इंटू 0 करो तो आपके पास हमेशा 0 आएगा। सो 1 को अगर हम 0 के साथ ऐड करेंगे तो भी 0 होगा, 0 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो भी 0 होगा। सो दिस इज़ योर फर्स्ट आइडेंटिटी। सिंपल टू अंडरस्टैंड। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किसी भी चीज़ में जब हम 0 को ऐड करते हैं वो चीज़ वही रहती है, किसी भी चीज़ में जब आप 0 को मल्टीप्लाई करते हो तो वो चीज़ 0 हो जाती है। सो इट बिकम्स 0। ठीक है, दैट्स योर आइडेंटिटी विद 0। अब अगर 1 के साथ करके देखा जाए, सो लेट्स ट्राई इट विद 1। अगर मैं यहाँ पर x प्लस 1 करूँगी तो आंसर विल ऑलवेज बी 1। क्यों? x प्लस 1 से क्या होता है, अगर ये 0 है तो 0 में 1 ऐड होगा तो 1 आएगा, 1 में 1 ऐड होगा तो भी 1 आएगा। सो इन बोथ केसेस आई एम गोइंग टू गेट अ 1। ठीक है, तो आंसर 1 आना है अगर आप प्लस कर रहे हो 1 के साथ। अगर आप एंड कर रहे हो 1 के साथ तो आंसर x आता है। सो अगर आपके पास 0 है और उसे 1 के साथ एंड किया जाता है तो आंसर विल बी 0। अगर आपके पास 1 है और उसको 1 के साथ एंड किया जाता है तो आई विल बी गेटिंग अ 1। सो 0 एंड 1 इज 0, 1 एंड 1 इज 1। सो वी गेट दी सिमिलर वैल्यू। ठीक है, सो दैट्स वाई x इंटू 1 इज इक्वल टू x एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ये सारी एक्सप्रेशंस हमें काम आती हैं जब हम बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया 0 और 1 के साथ। अब देखते हैं खुद के साथ क्या होता है। खुद के साथ मतलब अगर मैं x प्लस x करूँ, x को x में ही ऐड करूँ, सो आई विल बी गेटिंग एन x, क्योंकि 0 प्लस 0 इज अ 0, 1 प्लस 1 इज अ 1। सिमिलर वे x एंड x इज ऑल्सो x, क्योंकि 0 एंड 0 भी 0 होता है और 1 एंड 1 भी 1 होता है। सो आपके पास यहाँ पे भी 1 आएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, x प्लस x का कॉम्प्लीमेंट। अगर x 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, अगर 1 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 0 होगा। इन एनी केस ऐड करके 1 आएगा। सो नंबर और उसके कॉम्प्लीमेंट को अगर हम ऐड करेंगे वी विल बी गेटिंग अ 1। लेकिन अगर आप नंबर और उसके कॉम्प्लीमेंट को मल्टीप्लाई करोगे यू विल बी गेटिंग अ 0। x एंड x कॉम्प्लीमेंट विल बी 0। अब इन्हीं को अगर मैं यहाँ यूज़ करूँ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, सो वी कैन सी कि a और b यहाँ पे कॉमन है। सो मैंने a b को कॉमन निकाल लिया, बचा मेरे पास c प्लस c कॉम्प्लीमेंट और ये ऐसे। ठीक है, अब हम यहाँ से देख सकते हैं x प्लस x कॉम्प्लीमेंट इज़ 1, तो c प्लस c कॉम्प्लीमेंट इज़ 1, तो ये हो जाएगा a b इंटू 1 प्लस a कॉम्प्लीमेंट c। अब 1 से अगर किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई किया जाए तो वही चीज़ वापस आ जाती है। सो वी आर गोइंग टू गेट ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी। अब इसमें से और कुछ कॉमन नहीं निकलता और हम आगे कुछ नहीं बना सकते। सो दिस इज़ द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द अबव इक्वेशन। सो ऐसे आपको एक इक्वेशन आ सकती है और आपको कहा जा सकता है कि इसको सिंप्लीफाई करके दिखाओ। सो वन वे ऑफ सिंप्लीफाइंग इज़ लाइक दिस कि आपको ये आइडेंटिटीज़ कहीं से कुछ कॉमन निकाल के कुछ मल्टीप्लाई करके जहाँ पे भी आइडेंटिटी फिट होती है कीप चेंजिंग द वैल्यूज़ ताकि वो रिड्यूस्ड फॉर्म में आ जाए। उसे कहते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस, राइट। सो ये बूलियन अलजेब्रा के अंदर आता है। सो ये तो हो गई आपकी बेसिक आइडेंटिटीज़। इसके अलावा ये कुछ लॉज हैं
x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, जिसको हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं कि अब 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, आंसर तो सेम ही है ना। तो वैसे यहाँ पे 0 + 1 करो या 1 + 0 करो, एक ही बात है। सेम वे x इंटू वाई एंड y इंटू एक्स इज द सेम थिंग। देन इट इज़ क्यूमिटेटिव। क्यूमिटेटिव मतलब x प्लस वाई प्लस जेड कर लो, या x और y को पहले ऐड करके z में ऐड कर दो, यू गेट द सेम थिंग। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव कि x इंटू वाई प्लस जेड अगर हम करते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, x इंटू वाई प्लस जेड अगर आप कर रहे हो तो पहले x y के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस फिर x z के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब अगर x को कॉमन निकाल लेंगे तो वापस यही बन जाता है ना। सो नॉर्मल जैसे मैथ्स में होता था वही चीज़ें हैं। अगर आप x प्लस वाई एंड z कर रहे हो सो इट विल बी x प्लस वाई एंड x प्लस जेड, ठीक है। अब आपको एग्ज़ाम में, जो बच्चे BCA BTech कर रहे हैं, जब आपको एग्ज़ाम होता है उसमें आपको कह सकते हैं कि ये वाली लॉ को स्टेट करो और प्रूव करो। सो यू हैव टू स्टेट अ लॉ एंड यू हैव टू प्रूव इट ऑल्सो। जैसे कि वी हैव अ लॉ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन लॉ। सो एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होती है कि हमने लिखा x इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। सो x इंटू एक्स प्लस वाई, इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स वाई। कैसे, यू हैव टू प्रूव इट। सो वन वे ऑफ प्रूविंग इज, आप इसको ओपन कर लो डिस्ट्रीब्यूटिव से। सो दिस विल बी x इंटू एक्स प्लस x इंटू वाई। x इंटू एक्स इज वॉट, 1, सॉरी x इंटू एक्स इज x itself, और ये बन गया एक्स वाई। अब इसमें से x हम कॉमन निकाल लेंगे तो बचा 1 प्लस वाई। इट इज़ नॉट इवन, y भी नहीं है यहाँ पे, इट इज़ जस्ट x। सो एब्जॉर्प्शन लॉ में यहाँ सिर्फ x होता है, ठीक है। सो आपने यहाँ से x कॉमन निकाल लिया, अब बचा 1 प्लस वाई। 1 प्लस वाई इज़ 1 विच इज़ इक्वल टू x। तो अगर आपके पास ये सेम ऑपरेटर दो बार, सेम ऑपरेंड दो बार है, x यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो आंसर विल बी ओनली x। सो x इंटू एक्स प्लस वाई इज x। सो वन वे ऑफ प्रूविंग इज विद द हेल्प ऑफ एलजेब्रा, कि हमने पहले x इंटू एक्स किया, फिर x प्लस वाई किया, x इंटू एक्स इज x प्लस x एंड y आ गया, इसमें से x कॉमन निकाल लिया तो बचा 1 प्लस वाई एंड वी डू लाइक दिस। दूसरा तरीका होता है प्रूव करने का ट्रुथ टेबल से। आपको कहा जा सकता है कि ट्रुथ टेबल से प्रूव करो, वो ज़्यादा ईजी है। उसमें 2 वेरिएबल्स हैं मेरे पास, तो 4 पॉसिबल ऑप्शंस बनेंगी, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, x प्लस वाई। x प्लस वाई आया ये, फिर मुझे निकालना है x इंटू एक्स प्लस वाई। तो 0 इंटू 0 इज़ 0, 0 इंटू 1 इज़ 0, 1 इंटू 1 इज़ 1, 1 इंटू 1 इज़ 1। सो दिस इज सेम एज x। तो आई कैन से दिस इज माई राइट हैंड साइड, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एक्सप्रेशन, सो दे आर सेम, हेंस प्रूव्ड। सॉरी, हाँ, ये और ये दोनों सेम है, सो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। सो दिस इज एब्जॉर्प्शन लॉ। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट लॉ होती है जिसे कहा जाता है डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। ये आपको समझ आ गया अच्छे से, ठीक है। इसमें अब जो दूसरी लॉ है वो है डी मॉर्गन्स लॉ। ये आपने मैथ्स में भी पढ़ी है, इसको लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स भी कहते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस लॉ को एक्सप्लेन करूंगी एंड आई विल शो यू कि हम इसका प्रूफ कैसे कर सकते हैं, बोथ विद द हेल्प ऑफ अ ट्रुथ टेबल एज वेल एज एल्जेब्रिकली। तो हम इसके दोनों तरीके से प्रूफ करेंगे, एल्जेब्रिकली भी और ट्रुथ टेबल से भी। तो होमवर्क क्या है कि एब्जॉर्प्शन लॉ जो है वो 2 होती हैं, हमने अभी की ये वाली, ठीक है, और मैंने आपको इसको प्रूफ करके दिखाया। ऐसे ही ये भी होती है, ठीक है, x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। सो आपको क्या करना है, यू हैव टू शो मी द प्रूफ ऑफ दिस यूजिंग ट्रुथ टेबल एज वेल एज सिंप्लीफिकेशन। सो दोनों से करोगे आप, ठीक है। और अब आप चेक कैसे कराओगे, यू कैन सेंड इट टू मी ऑन द टेलीग्राम। टेलीग्राम का जो BCA का ग्रुप है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वो ज्वाइन कर लो, इसको सॉल्व करो, उसकी पिक्चर क्लिक करो और मेरे को टेलीग्राम पे चेक करवा सकते हो, ठीक है। दिस इज़ योर होमवर्क। नेक्स्ट वीडियो में हम डी मॉर्गन्स लॉ करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ फॉर बूलियन एक्सप्रेशंस। उसके बाद वी विल बी स्टार्टिंग विद नंबर सिस्टम्स फर्स्ट, फिर हम के मैप्स पे जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ आवर क्लास। आई होप आज जो हमने किया वो आपको समझ आया। जो मैंने अभी आपको एक्सप्रेशंस दिखाई थी कि सिंप्लीफाई कैसे करते हैं,
आप वैसे एक्सप्रेशंस भी ट्राई कर सकते हो। मॉरिस मेनो बुक आपके पास होगी, नहीं है तो मुझे एक बार ग्रुप पे मैसेज कर देना। आई हैव ऑलरेडी शेयर द PDF ऑन द ग्रुप, आई विल अगेन शेयर इट। सो आप उसको यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो। और आपको ऐसा कुछ भी क्वेश्चन दिया जाए, लाइक क्वेश्चन लाइक दिस, लेट्स से वी हैव दिस थिंग, समथिंग लाइक दैट, तो इसको आपको सॉल्व करना होगा। तो वही चीज़ है कि इसमें से YZ कॉमन निकल जाएगा, बचेगा x कॉम्प्लीमेंट प्लस y, फिर ये आ जाएगा, दिस विल बिकम 1। सो ये हो जाएगा YZ प्लस XY, इसमें से y कॉमन आ जाएगा, सो दिस विल बी y इंटू z प्लस x। सो इस तरह से जो सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन है वो उसकी बैक एक्सरसाइज में बहुत सारे गिवन हैं फर्स्ट चैप्टर की। सो ट्राई टू सॉल्व दिस। जहाँ पे प्रॉब्लम आएगी लेट मी नो, वो हम क्लास में सॉल्व कर लेंगे। वैसे भी हर संडे वी विल बी हैविंग अ लाइव क्लास फॉर योर डाउट क्लियरेंस, हर सैटरडे, ठीक है। तो आप वहाँ पे भी मुझे डाउट्स पूछ सकते हो। अदर देन दैट you can ask me on the Telegram. So that's it for this video. Do click on the like button, share the video with all your classmates, juniors, and spread the channel. And by the time I upload more, keep watching, keep learning. Also follow me on Instagram. My ID is there in the description, and I'll see you in the next class. Till then, take care, stay safe.